हेलो एंड वेलकम अगेन। आज का लेक्चर है हमारा सेल्फिंग एंड क्रॉसिंग टेक्निक। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि सेल्फिंग क्या होता है, स्वपरागण क्या होता है। सेल्फिंग का मतलब होता है जब हम किसी पौधे में जो पुष्प होता है उसमें क्या पॉलन होता है ना, उसको स्टिग्मा पर डालना या गिरना या खुद से गिर जाना, क्या होता है, सेल्फिंग होता है। ठीक है ना, सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो सकता है। ठीक है ना, इसी को क्या बोलते हैं, सेल्फिंग बोलते हैं। ये क्यों ज़रूरत होती है, देखिए जेनेटिक प्योरिटी बनाने के लिए। ठीक है ना, जैसे प्योर लाइन जो लाइन बनाते हैं क्रॉप्स के बीच, ठीक है ना, तो वो उसके लिए होता है। होमोजाइगोसिटी बढ़ाने के लिए, मतलब ट्रेट स्टेबल करने के लिए। ठीक है ना, कोई ट्रेट है उसको अगर उसको उसी तरह रखना है तो हम उसको क्या बोल देंगे, होमोजाइगोसिटी बोल देंगे। ठीक है, तो उसके लिए भी करते हैं। और ट्रेट फिक्सेशन, ठीक है ना, इसके लिए भी होता है। ठीक है ना, ट्रेड को फिक्स करने के लिए भी हम क्या करते हैं, सर्फिंग करते हैं। ठीक है ना, ये कुछ क्रॉप होती हैं जैसे पी हो गया, वीट हो गया, राइस हो गया, टमाटो हो गया, ये क्रॉप्स हैं जो कि सर्फिंग के लिए ठीक मानी जाती हैं। ठीक है, सर्फिंग की टेक्निक कौन कौन सी हैं ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम फ्लावर का सिलेक्शन करेंगे, हेल्दी होना चाहिए। ठीक है ना, अच्छे से खिला होना चाहिए। ठीक है ना, फिर इमेस्कुलेशन करते हैं। इमेस्कुलेशन कब करेंगे, जब वो बाइसेक्सुअल होगा। ठीक है ना, इमेस्कुलेशन मतलब कि पोलन को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। मेल पार्ट को ही क्या कर देते हैं, हम रिमूव कर देते हैं। उसी को क्या बोल देते हैं, इमेस्कुलेशन बोल देते हैं। फिर उसमें बैगिंग कर देंगे। ठीक है ना, ताकि कोई भी जो अदर पोलन है वो उसके स्टिग्मा पर आके ना बैठे या फिर फर्टिलाइज ना कर पाए उसको। फिर सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे। ठीक है ना, मैच्योर पॉलन लेंगे जिसका हमको क्या करना हो, ट्रांसफ़र करना हो, उसका मैच्योर पॉलन लेंगे और इसके स्टिग्मा पर क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है ना, फिर रिबैगिंग कर देंगे उसको, फिर से उसको कवर कर देंगे और टैग लगा देंगे। उसमें क्या करेंगे, अपन तारीख डालेंगे कब हमने मेस्कुलेशन किया, सॉरी कब हमने उसमें क्या किया, पॉलिनेशन किया, और किस पेरेंट से हमने पॉलिन लिया उस पेरेंट का नाम लिखेंगे। ठीक है, ये हो गई सेल्फिंग की बात। अब आते हैं क्रॉसिंग क्या होता है, पर परागण क्या होता है। ठीक है, सेल्फिंग तो हो गया। अब क्रॉसिंग का मतलब हो गया एक पौधे के पॉलन को दूसरे स्टिग्मा पर डालना ताकि जेनेटिक वेरिएशन उत्पन्न हो सके। मतलब एक प्लांट है और दो प्लांट है, ठीक है ना, इसका इसमें डाल दो या फिर इसका इसमें डाल दो, ये हो गया हमारा क्रॉसिंग हो जाएगा। क्यों ज़रूरत पड़ती है, उसमें होमोजाइगोसिटी बढ़ाने के लिए था, इसमें हेट्रोसिस या हेट्रोजाइगोसिटी बढ़ाने के लिए है, जिसमें से हमको ईल्ड ज़्यादा मिलेगी। ठीक है ना, ईल्ड का साइज़ ज़्यादा मिलेगा, मतलब कि ज़्यादा ईल्ड ही होगी, रेसिस्टेंस मिलेगा। ठीक है ना, रेजिस्टेंस अगर हमको डेवलप करना है वैरायटी, तो हम क्या क्रॉसिंग टेक्निक से हम क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। ठीक है ना, न्यू वैरायटी डेवलप करने के लिए और जेनेटिक वेरिएशन को दिखाने के लिए, लाने के लिए। इसकी टेक्निक्स होती हैं जैसे सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स का चुनाव करना, उसमें फ्लावर का चुनाव करते थे, फ्लावर देखते थे, इसमें हम पेरेंट्स का देखेंगे। ठीक है ना, पेरेंट्स जैसे मेल फ्लावर होना चाहिए और फीमेल फ्लावर होना चाहिए। ठीक है ना, एक क्या रहेगा, मेल से पॉलन डोनेटर रहेगा और फीमेल से पॉलन रिसीवर रहेगा, ये तो आपको पता ही है। ठीक है ना, इमस्कुलेशन की बात करते हैं कि इमस्कुलेशन क्या होता है, वही नर भाग को हटाना। ठीक है ना, मतलब जिसमें हमें करना होगा, मतलब वो क्या कौन सा फ्लावर रहेगा, वो फीमेल फ्लावर रहेगा। ठीक है ना, फीमेल फ्लावर से हमको मेल फ्लावर को हटा देना है। फिर यूजली डन बाय बर्ड स्टेज, ये हमको बर्ड स्टेज पे करना होता है। ठीक है ना, मतलब जो जैसे ही जो फ्लावर रहेगा वो कली होना चाहिए, छोटा सा होना चाहिए, वो खिला हुआ नहीं होना चाहिए, बर्ड स्टेज इसको बोलते हैं। ठीक है ना, टूल्स हमको जरूरत पड़ती है जैसे फाइन फोरेस्ट सिप लगता है और सीजर लगता है। ठीक है, ये ज़्यादातर शाम के समय किया जाता है, कभी कभी सुबह भी कर सकते हैं। सुबह हमको ध्यान देना है कि 6 से या फिर 5 बजे से लेके 10 बजे के अंदर करना है हमको। ठीक है, और शाम को हमको 4 बजे से लेके 6 बजे तक करना है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, बैगिंग कर देंगे। ठीक है ना, फीमेल फ्लावर को क्या करेंगे, बटर पेपर या क्लॉथ बैग से क्या कर देंगे, ढक देंगे, ताकि कोई भी पॉलन जो अदर पॉलन है उसमें आके फर्टाइल ना कर पाए या कुछ अदर एक्टिविटी ना कर पाए उसमें। ठीक है ना, फिर पॉलिनेशन करेंगे। ठीक है ना, मेल प्लांट इससे क्या करेंगे, पॉलन कलेक्ट करेंगे। ठीक है, और फ्लावर मेल फीमेल फ्लावर से हम क्या करेंगे, मैच्योर
मैच्योर पॉलन को वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है ना, ब्रश या फिंगर से। फिर क्या करेंगे, टैगिंग करेंगे, जिसमें से हम फीमेल का नाम लिखेंगे, मेल का नाम लिखेंगे, डेट ऑफ इमेस्कुलेशन एंड पॉलिनेशन लिखेंगे, इसमें ब्रीडर का नाम और उसका कोड लिख सकते हैं हम, ठीक है ना। ये 4 चीज़ें मुख्य होती हैं जो कि हमको क्रॉसिंग टेक्निक में यूज़ करना पड़ता है। इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं, जैसे मेज हो गया, सनफ्लावर हो गया, ठीक है ना, क्रॉस पोलिनेशन कर सकते हैं, ब्रिंजल हो जाएगा, टोमेटो हो जाएगा, ठीक है। और वीट राइस में नॉर्मली सेल्फ होता है, लेकिन कभी कभी हम क्रॉस करते हैं नई वैरायटी उत्पन्न करने के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे हम देख लेते हैं एक टेबल के थ्रू, जिसमें से हमको सेल्फिंग और क्रॉसिंग में क्या क्या देखने को मिलता है। तो पर्पज़ हमको सेल्फिंग में क्यों होता है, जेनेटिक प्योरिटी बनाने के लिए। क्रॉसिंग में क्या होता है, जेनेटिक वेरिएशन उत्पन्न करने के लिए, ठीक है ना। फर्टिलाइजेशन टाइप क्या होता है, विद इन सेम प्लांट, हम सेम प्लांट में ही करते हैं, ठीक है ना। क्रॉसिंग में क्या करते हैं, हम डिफरेंट प्लांट पे करते हैं, ठीक है ना। इसकी प्रोसेस जो होती है सेल्फिंग की सिंपल होती है, कॉम्प्लेक्स होती है किसकी, क्रॉसिंग की, ठीक है ना। इसमें टूल्स होता है मिनिमल, मतलब हम कुछ टूल्स से ही इसमें कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें ज़्यादातर हमको इमेस्कुलेशन, पोलिनेशन और बैगिंग की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। इसमें एग्जांपल आप देख सकते हैं वीट एंड पी, और इसमें हम मेज और मस्टर्ड देख सकते हैं, क्योंकि मस्टर्ड यहाँ पे सेल्फिंग भी करता है, क्रॉसिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो फ्लावर होता है वो ज़्यादा फाइन होता है, देखने को अच्छे से मिल जाता है सभी कुछ उसके पार्ट्स जो हैं, इसलिए हम इसमें क्या कर सकते हैं, मस्टर्ड को भी शामिल कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन वीट और पी में हमको सेल्फिंग ही करना पड़ता है, क्योंकि आपने वीट का जो अगर फ्लावर देखा हो तो वो क्या होता है, पहले से ही बंद होता है, ओपन नहीं होता उसमें, ठीक है ना। कुछ अपन को ये नोट हैं जो कि आपको याद रखने की ज़रूरत है कि इमेस्कुलेशन क्या होता है, रिमूव ऑफ एंथर होता है, बैगिंग क्या होता है, कवर फ्लावर टू प्रिवेंट कंटामिनेशन, ठीक है ना। टैगिंग टैगिंग क्यों करते हैं, लेबलिंग क्रॉसिंग विथ डेट एंड पेरेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। सेल्फिंग बैग कलर क्या होता है, सेल्फिंग के लिए कलर हम यूज़ करते हैं वाइट, और क्रॉसिंग बैग के कलर हम यूज़ करते हैं ब्राउन पेपर, ठीक है ना, ये बटर पेपर, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बने रहें हमारे साथ।